हेलो भाई, नमस्कार। मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ परसेंटेज का एक नया वीडियो, नए कॉन्सेप्ट के साथ। आपने तीन वीडियो देखा है, तीन क्लास हमने पहले ऑलरेडी यूट्यूब पर करा रखा है। ठीक है, आज परसेंटेज का चौथा क्लास है। परसेंटेज का चौथा क्लास, इस कॉन्सेप्ट का सबसे बढ़िया सोल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। इसमें बढ़िया बढ़िया सवाल मैंने लिया है और बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लास्ट में एक ऐसा बढ़िया सवाल है कि हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। हर सेट में कहीं भी आप प्रैक्टिस करोगे, आप हर जगह पर ये सवाल देखने को मिलता है। यहाँ नहीं तो कहाँ नहीं, कहीं नहीं मेरे भाई। देख लो, परसेंटेज क्लास चौथा, इस कॉन्सेप्ट का सबसे बढ़िया सोल्यूशन यहाँ मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक फॉर्मूला होता है इनकम, हिंदी में लिखते हैं आई बराबर क्या होता है, खर्च। आय बराबर खर्च प्लस आय बराबर खर्च प्लस बचत। आय बराबर खर्च प्लस बचत, इनको बोलेंगे इनकम। इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग क्या होता है, आपका आय होता है। देखिए, आपको जब जॉब लग जाएगा तो कम से कम बढ़िया वेतन आप पाइएगा, बढ़िया नौकरी लीजिएगा, बढ़िया वेतन पाइएगा। ठीक है मेरे भाई, जब बढ़िया नौकरी लीजिएगा तो कम से कम आपका जो वेतन रहेगा 50,000 रुपया रहेगा। 50,000 आपका वेतन रहेगा। कितना रहेगा भाई, 50,000 रुपया। ठीक है, उसमें आप कुछ खर्च कर दीजिएगा आपको अपना ज़रूरतों पर। विभिन्न प्रकार की ज़रूरतें हैं, घर का खर्च है, आपका सेल्फ खुद का खर्च होगा, किराया होगा, बहुत प्रकार का खर्च है। चले मान लीजिए आपका लगभग 30,000 रुपया आपका महीना का खर्च करिएगा। कितना खर्च करेगा, 30,000 रुपया। तो बताइए, आप 50,000 रुपया कमाते हैं, 30,000 रुपया आप खर्च करते हैं, तो आपका अकाउंट में बच कितना रहा है, ले दे करके आपका अकाउंट में 20,000 रुपया बच रहा है। यही होगा ना। आप कहीं भी आप जॉब करोगे, आपको जब बढ़िया सिलेक्शन के बाद अच्छा जॉब होगा तो आपको यही आपके साथ यही होने वाला है। 50,000 रुपया अच्छा सैलरी है गवर्नमेंट जॉब में, तो 50,000 रुपया आप कमाइएगा, 30,000 रुपया आप खर्च करिएगा, आपका जो बच उच के आपको जो पर्स में आएगा 20,000 रुपया आपके खाता में आने वाला है। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ समय का आप जब काम करिएगा तो आपका वेतन बढ़ेगा। एक्सपीरियंस के आधार पर आपका काम क्या होगा, वेतन क्या होगा, बढ़ेगा। गवर्नमेंट में भी वेतन लागू होता है तो उसमें भी आपका वेतन बढ़ता है। 10 साल 5 साल जब जॉब करेगा तो आपका वेतन क्या होगा, बढ़ेगा। तो मान लीजिए आपका वेतन जो 10% से बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 10% से बढ़ गया। ठीक है, और जब वेतन बढ़ा 10% से, तो 50,000 का 10% क्या होता है। देखिए, 50,000 का 10% अगर आप निकालिए 10% प्रतिशत हटाएं तो 100 से गुना भाग दे दिए। 50,000 का 10% आपका कितना आ गया, 5,000 आ गया। 2 शून्य से 2 शून्य गया, 5,000 रुपया आ गया। यानी पहले आप कमा रहे थे 50,000, अब आपका वेतन क्या हो गया, आपका वेतन गया है बढ़। ठीक है, आपका वेतन गया है बढ़, कितना बढ़ गया, 5,000 रुपया। तो अब आपका वेतन कितना हो गया, 55,000 रुपया। कितना हो गया, 55,000 रुपया। तो बतलाइए, आपका वेतन बढ़ा 5 साल 10 साल नौकरी करने के बाद, तो क्या आपका खर्च नहीं बढ़ेगा, खर्च भी बढ़ेगा। ठीक है, बच्चा छोटा छोटा रहेगा, बड़ा हो जाएगा, स्कूल में उसका खर्च होगा। तो आपका जब बचत आय बढ़ गया, इनकम बढ़ गया, तो आपका खर्च भी बढ़ेगा। खर्च तो ज्यादा रफ्तार से बढ़ेगा। मान लीजिए कि आपका खर्च जो था पहले 30,000, अब बढ़ गया 20% से, खर्च आपका बढ़ गया। कितना से बढ़ गया, 20% से आपका खर्च बढ़ गया। तो 30,000 पहले खर्च था, 30,000, 20% से आपका खर्च बढ़ गया, मतलब 20% से बढ़ गया। प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से गुण भाग देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, मतलब आपका जो 3,000 20% था ना, हाँ, आपका 6,000 रुपया खर्च बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 3 दूना के 6,000 का खर्च आपका बढ़ गया। मतलब पहले 36,000 रुपया खर्च था, अब 36,000 रुपया आपका खर्च होने लगा। क्या होने लगा, 36,000 रुपया खर्च होने लगा, होगा ना। उसके बाद देखिए बचत क्या हुआ, बचत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पहले कमा रहे थे 50, 30 खर्च कर रहे थे तो 20,000 बचा रहे थे। अब कमा रहे हैं 55, तो हो रहा आपका 36 खत्म। तो बच कितना रहा आपका, सेव कितना हो रहा हर महीना। तो घटाइए यहाँ पर, 300 तो होगा ही होगा। अब देखिए 5
करना लिखा हुआ यहाँ पर, अच्छा सॉरी देखिए 15 में से 6 गया तो 9 और 4 में से 3 गया तो 1। आपका क्या हो गया, आपका सेविंग जो पहले 20,000 था अब सेविंग कितना हो गया, सेविंग आपका 19,000 हो गया। कितना हो गया, सेविंग आपका 19,000 हो गया। देखिए अब खर्च इनकम बढ़ा तो थोड़ी जरूरी कि आपको जो सेविंग था वो भी बढ़वे करेगा। देखिए 5 साल के बाद आपका वेतन बढ़ा, तो वेतन बढ़ा तो महंगाई भी बढ़ा, महंगाई बढ़ा। आप शुरू गवर्नमेंट जरूरत, आपका जरूरत भी कम था, पैसा भी कम खर्च हो रहा था, लेकिन समय बीतता गया, आपका शादी बच्चा सब भी होगा तब आपका वेतन खर्च भी तो बढ़ेगा ना। तो खर्च बढ़ा, तब पहले आप सेव कर पा रहे थे 20,000 रुपया, अब जब वेतन बढ़ भी गया तो आप सेव कर पा रहे हैं 19,000 रुपया। तो कितना आप कमी हुआ आपका वेतन में, कितना प्रतिशत का कमी हुआ देखिए। तो देखिए पहले अब 1,000 का कमी हो गया, कितना कमी हो गया 1,000 रुपया का, कितना पर, देखिए 20,000 पर 1,000 का कमी हो गया। परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कीजिए। कई सुना 1 2 3 4 सुना, 4 सुना काटे 1 2 3 4, मतलब आपका 5%। कितना मेरे भाई, 5% आपका वेतन कम गया। ठीक है, चलिए अब आगे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इससे बेस्ट हमने सवाल लिया है, सवाल को आपको अच्छे से देखना है, समझना है। ठीक है, देखिए आपका स्क्रीन पर आपका सवाल आ गया है। सवाल है कि यदि एक मजदूर, देखिए इसमें सवाल लिखा हुआ है, यदि एक मजदूर अपने आय का 80% खर्च करता है। देखिए इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। बोल रहा है यदि एक मजदूर अपनी आय का 80% खर्च करता है, मान लीजिए 100 रुपया कमाता था, एक सेकंड यहाँ लिखते हैं, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, तो 80% खर्च करता है। मान लिया कि आपका वो जो मजदूर था 100 रुपया कमाता होगा, तो आप 80% खर्च करता है, मतलब 100 का 80% तो 80 ही होगा। तो कितना बचाता होगा, ये अपने मन से निकाल देना है कि जब 100 में से 80 खर्च कर रहा है तो बचा कितना होगा, बचा रहा होगा 20। आगे बढ़िए, यदि उसका आय 15% से बढ़ गया, उसका जो आय था 15% से बढ़ गया, मतलब 100 था अब 15% बढ़ गया है, तो 100 का 15% कितना होता है, 15 होता है। कितना होता है, 15% बढ़ गया। उसका बचत में 50% का बढ़ोतरी हुआ। बचत कितना पहले था 20 रुपया, तो 20 रुपया का 50% मतलब देखो 100% है 20 रुपया, 100% है 20 रुपया, इसका 50% क्या रुपया हो गया, इसका 50% 10 हो गया, इसका 50% 10 हो गया। यानी पहले सेविंग 20, अब कितना बढ़ गया है, 10 बढ़ गया। ठीक है, तो इस पर क्या हुआ देखो तो, कि 5 खर्च कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया, तभी तो 15 बढ़ा इनकम, सेविंग बढ़ गया 10, तो खर्च भी कितना बढ़ गया 5। उसके बाद सवाल में देखिए आगे क्या है, खर्च में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ। देखिए खर्च में कितना वृद्धि हुआ है, खर्च में 5 का वृद्धि हुआ है, मतलब 5 का वृद्धि कितना पर हुआ है, 80 पर। 80 पर ना, जो मेन वैल्यू रहता है उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, परसेंट निकालना है तो आपको 100 से गुना करना पड़ेगा, तो इसका साइन लगा दीजिए। ठीक है, अब काट दीजिए, 20 चौका 80, 20 25 100, मतलब 25/4% को कहेंगे हम 6.25%। इसका जो क्या था खर्चा वो बढ़ गया। ठीक है मेरे भाई, ये आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, इससे भी बढ़िया बढ़िया सवाल करवाएंगे, एक दो सवाल आपको प्रैक्टिस करिए, फिर आपको सब बढ़िया बढ़िया बेहतरीन सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है दूसरा नंबर सवाल में देखिए आपका स्क्रीन पर, कि राम अपनी आय का 15% बचाता है। ध्यान से, तो इनकम कितना है 100, बचा रहा है 15, तो खर्च कितना कर रहा होगा 85। अब याद करना है कि खर्च है सेविंग है। ठीक है, अब आगे बढ़िए, यदि उसका व्यय 20% से बढ़ जाता है, व्यय मतलब खर्चा, तो खर्चा जिसका 20% बढ़ गया, किस पर, 85 का 20% खर्चा बढ़ गया। देखिए 85 का 10% जो होगा, 85 का 10% जो होगा 8.5 होगा, आप निकालो। अब 20% जो होगा तो 8.5, जब इधर दोगुना हुआ तो इधर भी दोगुना होगा, मतलब 17। तो इसका जो खर्च था वह 17 से बढ़ गया। अब आगे देखो, उसका व्यय 20% बढ़ गया, व्यय में भी 20% का वृद्धि हो गया, तो 15 का 20%, 20% को हम लिखते 20% बराबर होता है 1/5। ठीक है, 1/5 बढ़ गया, ध्यान से देखते जाना है।
तो बोला उसका बचत भी, एक सेकेंड, हाँ उसका, एक सेकेंड, हाँ उसका बचत में 60% का बढ़ोतरी हो गया। कितना बढ़ोतरी हो गया? 60% का। तो 60% मतलब हो गया 3/5। आपको टेबल में पहली क्लास में बता दिए हैं कि डायरेक्ट याद करना है आपको, ये नहीं कि बार बार हम निकालते रहेंगे। 60% को ऐसे हटाएंगे तो प्रतिशत का 100 लगाएंगे, काटेंगे, इसको काट करके 3/5 ही आएगा। इसलिए हम डायरेक्ट टेबल जब लिखवाए तो उसमें आपको बता दिया गया है एक एक कर करके, ठीक है, कि 60% से बढ़ गया किसमें? उसका बचत में। बचत पहले 15 था, इसका 60% बढ़ गया, मतलब 3/5। तब 5 तिया के 15, 3 तिया के 9 बढ़ गया। देखो इसका आय कितना हो जाएगा? आज देखो 16 9 26, 16 9 26 बढ़ रहा है। उसका आगे देखो उसका आय में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ? पहले आय था 100, उसमें कितना वृद्धि हो गया? 26 का वृद्धि, मतलब 100 पर जितना का वृद्धि उतना प्रतिशत। 100 पर 26 का वृद्धि ना, इस 100 पर 26 का वृद्धि परसेंट निकालना है तो 100 से गुना करके परसेंट निकाल देंगे। 100 से 100 कट गया, मतलब 26% आपका राइट आंसर, मतलब ए नंबर आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते जाओ। तीसरा में है दीपू अपने आय का 18.18% से बचाता है। ध्यान से देख लो एक बार यहाँ पर 18.18% को हम लिखेंगे 2/11, क्योंकि 1/11 जो होता है 1/11 बराबर होता है 9.09%। यहाँ 2 बढ़ गया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2/11 हो गया। बोल रहा है कि राम अपनी आय का दीपू अपनी आय का 18% बचाता है। देखिए इनकम बराबर क्या होगा? इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। और हाँ अपने आय का 18.18% बचाता। आय का मतलब 11 आय है तो 2 बचा रहा है, 2 क्या है? सेविंग है, 2 क्या है? सेविंग है। तो 11 आय है तो 2 सेविंग है। तो खर्च कितना करा होगा? खर्च 9 करा होगा। अगर 11 रुपया कमाता है 2 रुपया बचाता है तो खर्च कितना करा होगा? 9 करा होगा। अब आगे दोबारा देखते हैं। उसका व्यय में 14.28% बढ़ जाता है। देखिए 14.28% मतलब होता है 1/7। क्या होता है? 1/7। तो 1/7, इसमें 7 का मल्टीपल होना चाहिए कटने के लिए, तो 7 से मल्टीपल होने के लिए 7 से हम गुना कर देते हैं सब में। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक ही नंबर से सब में गुना करें या भाग दें, जोड़ नहीं करना है, जो गुना करना है या भाग देना, उससे कोई रेशियो में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे देखते हैं। उसका व्यय 14.28% से बढ़ जाता है। पहले देखो 9 7 63 रुपया खर्च हो रहा था, अब 1/7 बढ़ गया, 1/7 बढ़ गया, मतलब 7 पर 1 बढ़ गया, 7 नंबर 63, 9 बढ़ गया। कितना बढ़ गया भाई? 9 बढ़ गया। आगे देखते हैं। उसके आय में 20% का वृद्धि होता है। उसके आय में, इसका आय में 20% का वृद्धि होता है। आय कितना है? आय 11 सत्ते के 77 का 20% बढ़ गया। उसका आय में किधर गया? 20% का वृद्धि होता है। इसका आय में 20% का वृद्धि, 20% का मतलब क्या हुआ? 1/5 का वृद्धि। ठीक है, 1/5 का वृद्धि मतलब कितना? 14 25 70, 5 25 25, 5 का 20, मतलब 15.4 का वृद्धि हो गया। कितना हो गया? 15.4 का वृद्धि हो गया। तो सेविंग में क्या हो गया? 7 दूनी 14 था, इतना आय है, इनकम इतना खर्च कर रहा है, तो 9 7 14, 7 9 15 6 प्लस 6.4, इतना सेविंग में कितना बढ़ गया? 6.4 का वृद्धि हो गया। सेविंग में वृद्धि हो रहा है 6.4 का, और सवाल में बोल रहा है उसका बचत में 6400 रुपया का वृद्धि हो गया। कितना बस वृद्धि हो गया? 6400 रुपया का, मतलब 6.4 इकाई का वैल्यू कितना है? 6400 रुपया, 6400 रुपया। तो एक इकाई का वैल्यू कितना हो गया? 100 रुपया। ध्यान से देखते जाओ, एक इकाई का वैल्यू हो गया आपका 100 रुपया। पूछ रहा है कि उसका वर्तमान खर्च क्या है। देखो तो इसका वर्तमान खर्च कितना है?
इसका वर्तमान खर्च 9 है, तो 9,000 रुपया आपका राइट आंसर। 9,000 रुपया आपका राइट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़िए। सवाल नंबर 4, जो भी बतलाएं सवाल, जो भी कॉन्सेप्ट सीखे, उससे सबसे बढ़िया सवाल यही है। ये मेंस लेवल का सवाल है, आपको प्री में ये सवाल देखने को नहीं मिलता है। ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसको समझने वाली बात है, ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है, कैलकुलेटिव है इसमें। चौथा नंबर सवाल देखिए क्या है, बोला ए का जो आय है बी के तुलना में 60% कम है। 60% मतलब क्या हो गया, 2/5, मतलब 5 से 2 कम है। कितना कम है, 2 कम है। अब देखिए इनकम यहाँ ए है, क्वेश्चन आपका सामने है, इनकम बराबर यहाँ ए है, यहाँ बी है। बोल रहा है कि ए का जो आय है बी के तुलना में 60% कम है, मतलब बी के आय से, तो बी अगर 5 है तो इससे 60% कम है, मतलब 60% कम है, मतलब 3 कम है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, उसका व्यय, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, व्यय खर्च, ए का जो व्यय है बी के व्यय के 60% के बराबर है। ध्यान से देखो, बोला है कि ए का जो व्यय है बी के व्यय के 60% के बराबर है। ना तो हमको व्यय के पता है, ना तो ए के पता है, तो बोला ए जो कम है बी से 60%, हमको बी पता ही नहीं है पता है, नहीं पता है, तो पहले बी के पता करते हैं। नीचे और भी कंडीशन दिया गया, उस कंडीशन को देखिए। बोला यदि ए की आय बी के खर्च का 70% है, ए के जो आय है बी के खर्च का, मतलब यहाँ पर जो है इसका 70% है। 70% तो उसमें 7 लगे, 70% मतलब 7/10, 70% मतलब 7/10। ये सब टेबल से आपको डायरेक्ट सीखना है। 70% मतलब 7/10, इससे 7 में से कटने वाला होना चाहिए, 7 से है नहीं तो 7 से कटने वाला बनाते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोला बी का जो खर्च है, बी का जो खर्च है ए का, सॉरी एक सेकंड, हाँ, यदि ए का जो आय है बी के खर्च के 70% है, बी के खर्च का 70% है, मतलब बी का 70% कितना है, 14 है। बी का 70% खर्च का 70% कितना है, 14 है। ठीक है, तो 10% कितना है, 10% 2 है, तो 100% कितना है भाई, 100% 20 है। बात समझ रहे हो, मतलब बी क्या है, 20 है। किस बी क्या, 20 क्या है, 20 है बी का खर्चा, 20 है जो बी का खर्च है। आगे देखते हैं, बोला ए का जो व्यय है बी के व्यय के 60% के बराबर है। बी के व्यय के 60% के बराबर है, तो बी के व्यय है 60, इसका 60% के बराबर है। 60% हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 6 दूनी के 12 हो गया। यानी बी का जो बचत है, खर्च है 20 है, तो ए का जो खर्च है 12 है। तो सेविंग का अनुपात पूछ रहा है आपसे, सेविंग बचत का अनुपात क्या है, देखो ए का खर्च कितना, 7 दूनी 14, 12 खर्च कर रहा है, तो बचत कितना है, 2। बी का इनकम कितना है, 35, खर्च कितना कर रहा है, 20, बचा कितना रहा है, 15। ये आपका राइट आंसर, कौन सा आंसर आपका, ए नंबर आपका राइट आंसर। मस्त सवाल था, मेंस में पूछता है ये सवाल। ठीक है, देखिए एक मजेदार सवाल आ गया, आपको हमने बोला था ना स्टार्टिंग में कि एक बढ़िया सवाल आएगा, इसमें बढ़िया सवाल आपके सामने आएगा। बस रुकिए थोड़ा सा, अब वीडियो को देख के ही वापस होना है। बस लास्ट सवाल है, सबसे बढ़िया वाला सवाल। देखिए क्या है, यदि ताजा फलों में 72% पानी है, सुनिए 72% पानी है, तो सूखा फल कितना रहा होगा, 28% रहा होगा। देखिए ताजा फल मतलब फ्रेश फल में, फ्रेश फल का 28% जो क्या है, फल है, बाकी 72% क्या है, पानी है। और सूखे हुए फल में 20% पानी है। सूखे हुए फल में मतलब ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट में कितना है, 20% पानी है, मतलब 80% एकदम फल कचकच को, मतलब पानी खत्म हो गया, सूखा हुआ फल कितना बच गया, 80, यहाँ बचा है 28%। दोनों सूखा फल मतलब 28, मतलब देखो गीला पानी में, गीला जब फल रहता है, ताजा फल रहता है, उसमें क्या होता है कि
पानी से ज़्यादा मरचा कच्चा रहता है ना, उसमें ज़्यादा पानी रहता है, तो पानी की मात्रा उसमें 72% था, तो सूखा फल कितना था 28%। जब वह फल जब सूख गया, ड्राई फ्रूट बन गया, सूख गया, तो उसमें पानी भी कम जाएगा, तो पानी कम गया तो 20 बोल रहा है कि उसमें 20% पानी रह गया। जब 20% पानी रह गया तो 80% फल बचा होगा। इधर 28% फल था, जब 80% फल है, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब जो करता उसको काटिए, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, ठीक है। अब देखिए आगे, 4 से कटा 4 सत्ते 28, 4 से कटा 20 चौका 100, 4 से कटा 20 चौका 100, यानी फ्रेश शुद्ध फल और इधर सूखा फल का रेशियो कितना आ गया, 20/7। अब आगे देखिए क्या है, 49 किलोग्राम सूखे फल में, कितना, 49 किलोग्राम सूखे फल में, सूखा फल है कितना, 7, मतलब 7 यूनिट का वैल्यू कितना, 49 kg, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 7 kg। सवाल में पूछा है कि ताजे फल में प्राप्त कर सकते, ताजे फल में कितना फल प्राप्त कर सकते हैं, तो ताजा फल का कितना, 20 वैल्यू यहाँ पर है, 20 यूनिट बराबर 20 गुने 7, 20 सत्ते 4 से 140 kg फल आप प्राप्त कर सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। पूरा मजा आया समझ में, कौन